और क्योंकि हम अमित शाह की बात कर रहे हैं, देखिए पहले कैराना का दौरा, फिर उसके बाद जाट नेताओं के साथ बैठक और अब मथुरा का दौरा। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के मोर्चे को खुद संभाल रखा है और किस तरह का मैनेजमेंट है अमित शाह का, इससे हर कोई वाकिफ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद अहम भी है। आपको ये भी बता देते हैं कि अहम क्या है और जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिशन को अमित शाह ने अपने ही हाथों में क्यों लिया है, ये भी दरअसल आप समझ लीजिए। बीजेपी के उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मिशन 2024 की एक तरह से तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए बीजेपी अभी से उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी में जुटी हुई है और यूपी में चुनावी तैयारी से अमित शाह का पुराना रिश्ता भी है। कैसे, उसकी डिटेल्स भी आप लीजिए। 2012 से अमित शाह यूपी में बीजेपी की चुनावी तैयारियों का प्रबंधन भी करते रहे हैं और इस प्रबंधन के नतीजे बेहद शानदार भी नजर आए। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में अमित शाह यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी भी थे। देखिए, समझिए कैसे अमित शाह का वो मैनेजमेंट और उसका असर नजर आया। अमित शाह के चुनाव प्रबंधन की बदौलत ही था कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो अमित शाह उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे। तब अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी और यहां से भी पता चला कि कितना शानदार मैनेजमेंट है चुनावों का अमित शाह का। साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे और तब यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन भी किया था। अमित शाह की रणनीति के सामने विपक्षी गठबंधन नाकाम नजर आया और बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी कि अमित शाह की चुनावी रणनीति और प्रबंधन का लोहा उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते आए हैं और इसीलिए अब सबसे अहम रण में अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। यानी कि पश्चिमी यूपी की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी यूपी का जिम्मा खुद अमित शाह ने अपने हाथों में ले लिया है। यानी कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही जाट वोट को इस वक्त बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है और इसके पीछे की बड़ी वजह भी है। दरअसल जाटों की नाराजगी की अटकलों के बाद अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में खुद कमान भी संभाली। बीजेपी की रणनीति क्या है और जाटों पर फोकस आखिर क्यों है, ये भी हम आपको समझा देते हैं। एक आंकड़ा आप देखिए और उससे आप ये समझेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18% जाट वोटर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 27% मुस्लिम आबादी भी है और अगर इसका आप कॉम्बिनेशन देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम वोटर्स का, तो कुल मिला के ये 45% हो जाता है। और वेस्ट यूपी में ये समीकरण बदलने के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है 45% का, जाट का 18%, मुस्लिम का 27% का, और कुल मिला के 45% ये आंकड़ा बन जाता है। 45% वोट वेस्ट यूपी में बहुत मायने बीजेपी के लिए रखते हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, उससे पहले पश्चिमी यूपी की राजनीतिक तस्वीर का फैसला यही जाट और मुस्लिम वोटर मिलकर किया करते थे। जिस पार्टी को जाट और मुस्लिम वोटर मिलकर वोट देते थे, उसी पार्टी की पश्चिमी यूपी से एक मुश्त सीटें आती थी। 2013 के बाद जो तीनों चुनाव हुए, यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां जाट मुस्लिम समीकरण बिगड़ा और जाटों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया। इसका नतीजा क्या रहा, यह भी हम आपको बता देते हैं। समीकरण बदला और कैसे पूरी की पूरी बिसात पलट गई। साल 2012, ये देखिए, विधानसभा चुनाव में जाट और मुस्लिम वोट साथ में थे और इस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को महज 20 सीटें ही मिली थी और समाजवादी पार्टी को 58 सीट मिली। वहीं देखिए, बीएसपी को 39 सीट मिली थी और जो अन्य रहे उनका आंकड़ा 19 सीट का था। यानी कि 2012 उत्तर प्रदेश चुनाव में बदलते समीकरणों ने नतीजे भी बदल दिए। अब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद 2014 में तस्वीर बदली और लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटें जीती। वहीं समाजवादी पार्टी को 2 लोकसभा सीटें ही मिल पाई। ये 2014 लोकसभा चुनाव का आंकड़ा है। फिर उसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां जाट और मुस्लिम वोटर अलग अलग नजर आया।
तब पश्चिमी यूपी की विधानसभा की 136 सीटों में से बीजेपी ने 103 सीटों पर जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी को 27 सीटों पर जीत मिली। जो बाकी दल थे 6 सीटों पर वो काबिज हुए, 6 सीटों पर उन्हें जीत मिली। तो ये 2017 चुनाव का आंकड़ा है। 2017 के बाद 2019 की भी स्थिति देख लीजिए। 2019 लोकसभा चुनाव में जहां जाटों ने मजबूती के साथ बीजेपी का साथ दिया और इलाके की जो 27 लोकसभा सीटें थी उसमें बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली, वहीं बीएसपी को 3 सीटों पर जीत हासिल की। अब 2019 में देखिए बीजेपी की जीत वो इसीलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि तब समाजवादी पार्टी और साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिला लिया था। लेकिन अब बीजेपी के सामने परेशानी क्यों बहुत ज्यादा बड़ी है? परेशानी इसलिए भी बड़ी है, वो आपको समझाते हैं। ऐसी राजनीतिक चर्चा ये है कि किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी यूपी का जाट वोटर बीजेपी से इस वक्त नाराज चल रहा है। यानी कि इसकी वजह क्या है? किसान आंदोलन इसकी वजह है। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त बड़ा चैलेंज है, जाट वोटर बीजेपी से नाराज है। और दूसरी बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन, और ये बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, खुद अमित शाह हो, जो लगातार चुनावी प्रबंधन में माहिर रहे हैं पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए, इस बार खुद अमित शाह ने कमान संभाल ली है और यहां पर बीजेपी को मजबूती देने की कोशिश लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कोई कोर कसर बीजेपी इस बार छोड़ने की तैयारी में है नहीं और पूरी तैयारी के साथ बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।